हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या। लास्ट क्लास में हमने बेसिक कैरेक्टर देखा था यार। मैं तुमसे ईमानदारी से कहूंगा कि भैया एक बार रिवाइज कर लो यार, प्लीज मेरे कहने पे एक बार रिवाइज कर लो बेसिक नेचर जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था। और जो बच्चा आज पहली बार देखना है भैया उसको यार थोड़ा प्रीवियस लेक्चर देख ले, समझ में नहीं आएगा। आधा बेसिक नेचर मैंने कल पढ़ा दिया था, है ना, 50 मिनट का वीडियो है वो, और आधा मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ, बराबर है, ठीक है। क्या होता है भैया बेसिक नेचर के अंदर, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो यार, आज का हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। और प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास क्या, बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, अगर मैं बोलूं टॉपिक का नाम हमारा था प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। और एमाइंस की प्रॉपर्टीज की जो पहली प्रॉपर्टी थी वो क्या थी हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी बेटा, बेसिक नेचर। और बेसिक नेचर में हमारे पास हमने क्या पढ़ लिया था, मैंने आपको ये बताया था कि अमोनिया का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, अमाइंस का नेचर भी बेसिक होता है, ऑल्दो अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। और उसके बाद मैंने आपको सबसे ज्यादा बेसिक किसका नेचर होता है, 3 डिग्री का बता दिया था, यस। फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि भैया क्या बताया था मैंने, हाँ, कि भैया 3 डिग्री में भी सॉरी, जो R है, जो एल्काइल ग्रुप है, ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में कि अगर RCS3 है तो ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। और अगर RC2H5 है तो ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, बराबर है। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या भाई, अब हम ना थोड़ा कंपैरिजन करेंगे अमोनिया के अंदर और किसके अंदर, अमाइंस के अंदर, मतलब एरोमेटिक अमाइंस के अंदर। देखो अमोनिया वर्सेस अमोनिया से ज्यादा बेसिक कौन होता है, एराइल अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस, है ना। अब हम एरोमेटिक की बात करें वर्सेस एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस, देखो भाई, तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई अमोनिया वर्सेस एरोमेटिक अमाइंस। अब क्या क्या है इसके अंदर, देखो भाई बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो मैं ये कहना चाहता हूं अमोनिया वर्सेस एरोमेटिक अमाइन, अमोनिया वर्सेस एरोमेटिक अमाइंस, अमोनिया वर्सेस एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है। हमारे पास क्या है, अमोनिया। अब जो अमोनिया है वो अमोनिया है, लेकिन अगर मैं बात करूं एरोमेटिक की, तो भाई पहले लास्ट क्लास का रिवाइज कर लियो भाई, 5 मिनट लगा ले रिवाइज कर ले, 10 मिनट लगा ले रिवाइज कर ले, लेकिन बिना उसके मत आइयो यहाँ पे, है ना। देख, अब अमोनिया हमारे पास कुछ ऐसा है, NH3, इस पे क्या लगा हुआ है, लोन पेयर, इस पे क्या लगा हुआ है, लोन पेयर, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास अमोनिया है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एरोमेटिक अमाइन है, जो हमारे पास क्या है, एरोमेटिक अमाइन है, ए लिख देता हूं ऐसे, ए अमोनिया। जो हमारे पास एरोमेटिक अमाइन है, बी, जो हमारे पास एरोमेटिक अमाइन है कि यहां पे लगा हुआ है NH2, ये रहा, ये एरोमेटिक अमाइन है। ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा अच्छा बेस है कि ये ज्यादा अच्छा बेस है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर यहां पे H+ आए तो ये जल्दी पकड़ के NH4+ बना देगा, कि यहां पे अगर H+ आए तो कौन जल्दी पकड़ेगा, तो ये क्या करेगा, NH3+, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये, हाँ है ना। ये कौन सा ज्यादा अच्छा, ये क्या है, एनिलीनियम आयन कहते हैं इसे, ये एनिलीन है, ये क्या है, एनिलीन, और ये क्या है, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। ये अमोनिया और ये क्या है, अमोनियम आयन, बराबर है ना, ठीक है। ये अमोनिया है और ये क्या है, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखो क्या सीन है, देखो अब जो ये होता है ना एनिलीन, जो होता है इसके अंदर एक सीन होता है, मैं तुम्हें सुनाता हूं, देखो सीन क्या है। नोट, ये जो एनिलीन होता है
इसके पास जो लोन पेयर है NH2, यहां पे क्या है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। वीडियो ऑन है ना भाई, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, यस ठीक है। ये लोन पेयर है, ये क्या है, लोन पेयर। अब यहां लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कंजुगेशन फॉलो हो गया। क्या फॉलो हो गया, कंजुगेशन। अब जैसे कंजुगेशन फॉलो हो गया, ये लोन पेयर यहां बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा भाई, ये लोन पेयर यहां पे किसमें कन्वर्ट होगा, बॉन्ड पेयर में। तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटे, अगला जो यहां पर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, वो ऐसा बनेगा, ये N, इस पे 2H है, ये 2H है, ये ऐसा है, ये 2H है, ये ऐसा है। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिए, देखो ये लोन पेयर यहां बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होंगे, ये लोन पेयर यहां बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। और ये बॉन्ड पेयर यहां किसमें कन्वर्ट होगा, लोन पेयर में। ये बॉन्ड पेयर यहां कन्वर्ट होगा किसमें, लोन पेयर में, ऐसा। अरे भैया वरना अगर ऐसे आ गया कि ये नाइट्रोजन ने यहां बॉन्ड बना दिया और यहां भी इधर है, तो इस कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड कार्बन के थोड़ी बनते, कार्बन के तो 4 बॉन्ड बनते। तो यहां पर क्या होगा बेटे, ये अब देखो नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा लोन पेयर में से, एक दे दिया इसको और यहां बना दिया बॉन्ड। अब नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, ये आ गया भाई प्लस। अब देख ध्यान से, इसके ऊपर आ गया प्लस, इसके ऊपर क्या आ गया प्लस, इसके ऊपर क्या आ गया प्लस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसके ऊपर प्लस आ गया। अब यहां से ये जो लोन पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है, यहां लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा लोन पेयर, ऐसे माइनस। अब यहां पे फिर से कंजुगेशन फॉलो हो गया, माइनस सिंगल डबल। अब माइनस सिंगल डबल, तो ये माइनस से क्या बनेगा, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर से क्या बनेगा, लोन पेयर, बराबर है। तो अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। तो ये N, ये H2, ये H2, ये लोन पेयर यहां बॉन्ड पेयर बनाएगा ऐसे, और ये बॉन्ड पेयर यहां लोन पेयर बनाएगा ऐसे, और यहां पे क्या आएगा, ये क्लियर है। इसके ऊपर प्लस। अगली बार में क्या होगा बेटा, अगले में क्या होगा, माइनस सिंगल डबल, ये माइनस क्या बनेगा यहां पे, बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर क्या बनेगा यहां पे, लोन पेयर, बराबर है, क्या बनेगा, लोन पेयर। तो यहां कुछ ऐसा आ जाएगा, NH2, बराबर है। तो ये लोन पेयर यहां पे बॉन्ड पेयर बनेगा ऐसे, ऐसे, और ये बॉन्ड पेयर यहां पे क्या बन जाएगा, लोन पेयर, और डबल बॉन्ड ये रहा, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। बात समझ में आ रही है, हाँ है ना। अब फिर से क्या होगा बेटा, सॉरी, फिर से क्या होगा, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर यहां पे क्या बनेगा, बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर से यहां पे क्या बनेगा, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर से बनेगा बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर से यहां पे क्या बनेगा, वापस लोन पेयर। तो ये अगला स्ट्रक्चर जाएगा ऐसा, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये NH2, और यहां पर क्या है, ये ऐसा ऐसा ऐसा, बराबर है। अब यहां पे क्या है, माइनस से क्या आएगा, डबल बॉन्ड, लोन पेयर बनेगा यहां पे, हाँ है ना, और यहां पे वापस क्या चले जाएंगे, लोन पेयर। तो ये कितने स्ट्रक्चर बन गए इसके, 1 2 3 4 5, यानी एनिलीन क्या बनाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। एनिलीन क्या बनाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, देखो अब देखियो, एनिलीन ऐसे 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 स्ट्रक्चर बनाता है, रेजोनेंस में चला जाएगा उसका लोन पेयर, उसका लोन पेयर कहां चला जाएगा, रेजोनेंस। अब ध्यान देखियो, अब H प्लस आया, कौन आया, H प्लस, अब आया H प्लस, अब कौन आया, H प्लस। अब देख यहां पे आया H प्लस। अब वो जो H प्लस है, वो जब आएगा, अब उसे क्या पता एनिलीन का उसे कौन सा स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर उसे एनिलीन का ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, तो वो यहां पे आएगा, लोन पेयर लेगा, अमोनियम आयन बना देगा, है ना। मान लो H प्लस आया और उसे ये वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है कि रेजोनेंस में जा रखा है, वो वेट कर रहा है कि लोन पेयर आएगा। अरे भाई जब लोन पेयर आएगा तब ना देगा, ये लोन पेयर तब ना देगा जब होगा इस पे। अब इस वाले स्ट्रक्चर में तो लोन पेयर है ही नहीं, आगे रेजोनेंस में चला गया। इस वाले स्ट्रक्चर में लोन पेयर है ही नहीं, आगे रेजोनेंस में, इस वाले स्ट्रक्चर में लोन पेयर है नहीं, आगे रेजोनेंस में चला गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं
एनिलीन जो होता है वो उसका जो लोन पेयर होता है रेजोनेंस में चला जाता है, और जब लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है लोन पेयर की, यानी लोन पेयर 24/7 अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर 24/7 हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा एन के ऊपर, तो क्या वो किसी को दे पाएगा? अबे अगर कोई चीज मेरी हमेशा मेरे पास रहेगी तो वो तुम कभी भी आओ तुम्हें दिख जाएगा मेरे पास ही है। उदाहरण के तौर पर मेरा हाथ कि भैया हमेशा मेरे हाथ में ही दिखेगा तुम्हें, लेकिन ये मार्कर तुम्हें हमेशा मेरे पास थोड़ी दिखेंगे, है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एनिलीन के अंदर क्या होता है, ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में चला आता है, जिसकी वजह से उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो वो हमेशा एक अच्छा बेस नहीं कहलाता। यानी अमोनिया के अंदर क्या है, लेकिन अमोनिया के अंदर क्या है, अमोनिया के अंदर क्या है, उसका लोन पेयर उसके पास ही है, उसका लोन पेयर उसके पास ही है, जिस कारण वो हमेशा जब भी H+ आएगा उसको दे देगा। समझ गए? समझ गए? तो क्या मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं कि ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या ड्यू टू रेजोनेंस क्या होता है, इसका लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो क्या होती है, घट जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, एनिलीन का जो एरोमेटिक अमाइंस का जो बेसिक नेचर होता है वो क्या होता है, कम। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक नोट समझाना चाहूं, मैं यहाँ पे एक नोट समझाना चाहूं, अभी मैं यहाँ बकायदी लिखूंगा, अभी रुक जाओ, लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे एक बात समझाना चाहूं, नोट भाई, तो नोट ये है कि ऑर्डर जो है ना बेसिक नेचर का, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक नेचर बोल दो, ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर जो है ना, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका है, हाँ किसका है, उसका, किसका, उसका, किसका, देखो ये रहा अमोनिया, इससे ज्यादा किसका है, एल्काइल अमाइन, RNH2 का, अरे हाँ या ना, एरोमेटिक का, किसका, एलिफेटिक का, सॉरी सबसे ज्यादा किसका है, एलिफेटिक अमाइंस का बेसिक नेचर सबसे ज्यादा है। भाई बात समझ में आ गई? कल कराया था ना, किससे, अमोनिया से, अमोनिया से ज्यादा किसका है, अमोनिया से ज्यादा किसका है, अमोनिया ज्यादा है एलिफेटिक अमाइंस का, और अमोनिया का किससे ज्यादा है, एरोमेटिक से, एरोमेटिक से क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा है, एरोमेटिक अमाइन से, एरोमेटिक अमाइन से। एलिफेटिक अमाइन ऐसा होता है NH2, और यहां पे ये रिंग आ गई, और हमारे पास इससे ज्यादा अमोनिया से ज्यादा है इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा NH3, क्या आ जाएगा, NH3। तो बेटा यहां से एक बात क्लियर हो रही है हमारी, अरे पल्ले पड़ रही है, यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि जो हमारे पास क्या है, एलिफेटिक अमाइंस है, सॉरी मैंने एरोमेटिक बना दिया, जो हमारे पास एलिफेटिक अमाइंस है, जो हमारे पास क्या है, एलिफेटिक अमाइंस है, उनका बेसिक नेचर एज कंपेयर टू अमोनिया क्या है, ज्यादा है, और अमोनिया का जो बेसिक नेचर है वो एज कंपेयर टू एरोमेटिक क्या है, ज्यादा है। कोई डाउट? हाँ भाई, कोई डाउट? नहीं 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 नहीं, बराबर है। ये जो बकतई मैंने बोली है ये मैं लिख रहा हूं, क्लियर है? हाँ है ना? फटाफट इसको नोट करना, लेकिन रुक जाओ, बराबर है, ठीक है ना? यस, ओके बेटा, तो ये बकतई मैंने लिखी है। यहाँ पे क्या है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इसके 3 2 5, और यहाँ पे क्या है, इन एनिलीन द NH2 ग्रुप इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग। एनिलीन में क्या होता है, NH2 ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। एनिलीन में क्या होता है, NH2 ग्रुप बेंजीन से क्या होता है, डायरेक्टली अटैच्ड होता है। इट रिजल्ट इन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम टू बी इन कंजुगेशन विद द बेंजीन रिंग। जो यहाँ पे लोन पेयर है ये कंजुगेशन में रहता है, किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ, किसमें रहता है, कंजुगेशन में रहता है। एंड दस मेकिंग इट लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, और इसको क्या करता है, लेस अवेलेबल करता है, किसके लिए, प्रोटोनेशन के लिए, कि बाद में कोई H+ आएगा वो उस पर लगेगा, हाँ यार, लेस अवेलेबल करेगा उसको। समझ में आ रही है, बल्ले पड़ रही है भाई? हाँ भाई, हाँ भाई पहलवान। तो अब बात ये आती है कि अगर मान लो ये H+ आयन ले ले तो क्या दिक्कत है भाई? मान लो, अरे मान लो, मेरी बात तो सुनो, कि भाई मान लिया इसने H+ लेके ये बना दिया, एनिलीनियम आयन बना दिया, पर दिक्कत पता है क्या है, एनिलीनियम आयन थोड़ा लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एनिलीन। एनिलीनियम आयन, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बेसिक नहीं है, ये बेसिक है, पर इनके कंपैरिजन में ये कम बेसिक है। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एनिलीनियम आयन is less stable
देन एनिलीन, बिकॉज ऑफ इट्स ओनली टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। असल में क्या होता है, जो एनिलीनियम आयन होता है, जो एनिलीनियम आयन होता है, एनिलीनियम आयन, ये मान लो NH3+ है, मान लो इसने क्या करा, मान लो फिर भी H+ आया और तुरंत तुरंत उसे ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया या ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया, उसने लोन पेयर को एक्सेप्ट किया और बना दिया, साला क्या बना दिया, एनिलीनियम आयन बना दिया उसने। तो ये बन गया हमारे पास NH3+ और ये इसका ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसा बन गया। अब दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत क्या है भैया, ये भी तो बनी रखा है, इसमें क्या दिक्कत होगी। देखो बात क्या है बेटा, ये जो एनिलीनियम आयन है ना, ये थोड़ा लेस स्टेबल होता है। अब इसके लेस स्टेबल होने के पीछे कारण क्या है, इसके लेस स्टेबल होने के पीछे कारण ये है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनते। देखो अब बच्चा सोचेगा भैया क्या कर रहे हो, रेजोनेटिंग क्यों नहीं बनेंगे, प्लस सिंगल डबल रेजोनेंसी तो करना है, बाद में कर लियो भाई पहलवान, तो प्लस सिंगल डबल तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, ऐसे नहीं होता बेटा। नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कितने बनाता है, 3। तो गलती से ही मत सोचना कि इसको इधर ले आओगे, नहीं, तो इसके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो ये और एक ये, कि NH3 देखो ऐसे 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 ऐसे, ये बॉन्ड पेयर इसमें इधर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर इधर, ये बॉन्ड पेयर इधर, तो ये ऐसे, तो ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये 2 ही बनते हैं। ये वाला बॉन्ड पेयर इधर चला गया, ये वाला बॉन्ड पेयर इधर चला गया, ये वाला बॉन्ड पेयर ऊपर चला जाता है, तो ये ऐसे ही 2 इसके स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इसके, जिस कारण क्या होता है, ये थोड़ा लेस स्टेबल होता है। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ है ना। तो एनिलीनियम आयन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके वजह से एनिलीन जो है उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा अच्छा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एनिलीनियम, बराबर है। तो एनिलीन इससे इसमें जाने में थोड़ा संकोच करेगा, कहेगा भाई यार अच्छा खासा स्टेबल हूं, वहां क्यों भेज रहे हो, 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने, बराबर है। जिस कारण हम क्या लिखते हैं, एलिफेटिक अमाइंस का बेसिक नेचर ज्यादा है किससे, अमोनिया से, और उनका ज्यादा है किससे, एरोमेटिक से। क्लियर है, ये सारी बकैती हो गई। अब हमें करने सवाल, पर सवाल से पहले एक छोटी सी चीज तो हम करेंगे, बराबर है, यस ठीक है। एक लास्ट चीज बच्चा, हमने कहां से बेसिक नेचर को स्टार्ट किया था, यहां तक हमने अंत कर दिया। ध्यान सुनना मेरी बात को, देखो देखो भाई, देख भाई पहलवान, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, एक नोट, एक इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। उदाहरण के तौर पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ध्यान से सुनना, यहां पे भी गेम में फर्क पड़ता है भाई इसके बाद हम सवाल करना स्टार्ट कर रहे हैं, बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से, हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, और एक हमारे पास क्या है बेटा, ये 1 है और इधर 2। एक साइड हमारी तरफ क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं और एक तरफ क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, क्या होगा उससे। देखो अगर मान लेते हैं बच्चा, अगर यहां पे हमारे पास NH2 है, यहां लोन पेयर है, यहां पे क्या है, लोन पेयर है। अगर इस पे जो ग्रुप लगा हुआ है, जो भी कोई ग्रुप लगा हुआ है अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है, वीडियो ऑन कर रखे ना मैंने,
20 30 4, ठीक है। अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, तो क्या करना है बेटा, अपनी तरफ खींचेगा तो वो क्या करेगा बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट होगा, वो खींचेगा, तो उसके ऊपर जो अमोनिया है, अमोनिया जो अमोनियम आयन है, जो ये NH2 है, N के ऊपर क्या है, लोन पेयर। अब वो लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, तो वो इसकी तरफ जाएगा, वो इसकी तरफ जाएगा, तो वो ग्रुप की तरफ जाएगा, तो ग्रुप इसके N से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां शिफ्ट हो रहा है, ग्रुप की तरफ। N से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां शिफ्ट हो रहा है, ग्रुप की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो इस वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट होगा तो N आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, N आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। जबकि मान लो अगर एक साइड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी ऐसा, ये G है और यहां पर क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है। हाँ भी पहलवानों, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कर रहा है, दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है, तो इस पे और ज्यादा नेगेटिव आ जाएगा। अगर और ज्यादा नेगेटिव आ जाएगा तो ये आसानी से किसी को भी लोन पेयर दे देगा। लेकिन इस वाले केस में क्या है, उसमें थोड़ा नेगेटिव था, वो भी खींच लिया। अगर खींच लिया तो क्या ये किसी को दे पाएगा आसानी से? नहीं। और अगर नहीं दे पाएगा तो क्या ये अच्छा बेस कहलाएगा? नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं उसकी वजह से बेसिक नेचर क्या होता है, घट जाता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए उसकी वजह से बेसिक नेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। If electron withdrawing groups are attached to nitrogen atom, then its basic, या ऐसे लिख दो, its tendency to donate lone pair of electron decreases, and hence its basic nature decreases, जिसकी वजह से बेसिक नेचर घट जाता है। अगली चीज, अगर मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग groups are attached to nitrogen atom, then its tendency, donating group है, to lose electron increases, and due to this its basic nature इंक्रीजेस, उसका बेसिक नेचर भी क्या हो जाता है बच्चे, बढ़ जाता है। बराबर है। एग्जाम्पल बता दो भैया, कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेता, बहुत सारे है ना, कौन कौन हो गए, जैसे COOH हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते छीन लेते हैं साले, CN हो गया, नाइट्रो हो गया, एटसेट्रा। बराबर है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन कौन से है भैया, आपको दो ही याद रखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक तो आपको रखना है R यानी CH3 C2H5 एंड सो ऑन, बराबर है, एल्काइल ग्रुप, और एक आपको रखना है क्या याद, मिथॉक्सी इथर ग्रुप, है ना, OR यानी OCH3 हो, OC2H5 हो एंड सो ऑन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये होता है हमारे पास क्या, बेसिक नेचर। क्लियर है? यहां पे अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखो, आपके 3 पन्ने मैंने आराम से लाइन टू लाइन आपको समझा दिया। बराबर है? क्लियर है? अब हम सवाल करने जा रहे हैं। पहला सवाल मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा, एक और चीज, हाँ, हाइड्रोजन हेलोजन को भी याद रखना, हेलोजन यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाँ है ना, इनको भी याद रखना। ठीक है, पहला सवाल आपका एग्जाम्पल नंबर 13.4, एग्जाम्पल नंबर 13.4 आपके सामने है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13.4 क्या कह रहा है, ये देखो ध्यान से भाई, 13.4 ये कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के घटते क्रम में। भाई खुद कर लेना यार, एक मतलब सवाल तो मैं कराऊंगा लेकिन पहले मैं आपको दूंगा ना ट्राई करने के लिए, है ना। ये कह रहा है C6H5, आंसर मत देखना, C6H5NH2
और हमारे पास है C2H5NH2, C2H5NH2, और हमारे पास है C2H5 का होल ट्वाइस, C2H5 का होल ट्वाइस NH, हमारे पास है NH3, हमारे पास है NH3 बराबर है। क्या रहा है भैया, बता दो बता दो बता दो बता दो। इसका डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बोला ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इनका डायग्राम में खोलना चाहूं तो इसका डायग्राम तो ऐसा दिखेगा। एक मैं, अरे भाई सुन लो, एक मेरे को सुन लो, इससे अगला खुद कर लेना, दूंगा सवाल बहुत दूंगा भी। देखो एक मेरे को सुन लो बस, NH यहां पे क्या है, C6H5, NH2C6H5, ये रहा, ये तो एलिफेटिक है, ये तो एरोमेटिक है, ठीक है। अगला है C2H5, ये अगला है हमारे पास ये C2H5, एंड इधर भी C2H5, और इधर क्या है H, बराबर है। अगला है हमारे पास NH3, बराबर है। ये हमारे पास हो गया A, ये हमारे पास हो गया B, ये हमारे पास हो गया C, ये हमारे पास हो गया D। अब आपको क्या लगता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर, देख लो सुन लो, ऑफ बेसिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर। देखो हमें एक चीज पता है, अमोनिया जो है वो बीच का है भैया, अमोनिया जो है वो बीच का है। अब ये भी एलिफेटिक है और ये भी एलिफेटिक है, पर इसमें दो दो लगे हुए हैं, 2 डिग्री है ये, 2 डिग्री ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा होगा 2 डिग्री, यानी सी वाला, सी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, डिक्रीजिंग पे लगाना सबसे ज्यादा सी होगा। सी से कम किसका होगा? बी का। अब बी से कम किसका होगा? डी का, क्योंकि डी बीच में आता है। अमोनिया आएगा, अमोनिया से ज्यादा होते हैं एलिफेटिक और अमोनिया से कम होता है एरोमेटिक, तो ये अपने आप ए क्या आ जाएगा, इससे कम आ जाएगा बेसिक कैरेक्टर में। समझ में आ रही है बात? वो सवाल तुमसे कैसे भी कर सकता है कि बेसिक कैरेक्टर के बढ़ते क्रम में लगाओ, बेसिक के घटते क्रम में, के ए के बढ़ते क्रम में, के ए के घटते क्रम में, पी के बढ़ते क्रम में, पी के बी के घटते क्रम में, हाँ है ना, हाँ है ना, कुछ भी बोल देगा, बराबर है। इसको करो और सवाल कर रहे हो, है ना, फटाफट नोट कर ले बेटा, शाबाश। ओके, सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इनटेक्स्ट का, इनटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडेक्स का, क्या रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, ए है। मैं तो कह रहा हूं इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, बराबर है, फिर अपने आंसर मैच करना। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, पॉज कर दो भाई, कर दे भाई। ए फर्स्ट पार्ट है इसका, क्या रहा है, C2H5NH2, C2H5NH2। अगला है C6H5NH2। अगला है हमारे पास C6H5, सॉरी NH3 भी है, NH3। अगला है हमारे पास C6H5CH2, C6H5CH2 NH2, एंड अगला है हमारे पास C2H5 का होल ट्वाइस, इसमें है NH। ये हमारे पास है भाई साहब। ये सवाल करना है आपको तो आपको बेसिक याद होना चाहिए कि क्या क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। देखो इसको तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये लगा हुआ है ऐसा, तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि C2H5 है, इस पे लगा हुआ है NH2, ठीक है। ये C6H5 बेंजीन, अगर खोल के लिखना चाहो तो खोल के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, NH2। ये क्या है NH3, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है C6H5, ऐसा कुछ है, ठीक है। इस पे लगा हुआ है CH2, इस पे लगा हुआ है NH2, ठीक है, जो भी है। ये क्या है C2H5, N पे H और एक पे क्या है C2H5, बराबर है, यस, ऐसा कुछ है, हाँ या ना, यस। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये मेरे पास हो गया A, ये मेरे पास क्या हो गया A, ये B, ये C, ये D, ये E। अगर तुम ध्यान से देखो तो अमोनिया तो ये रहा, इनका किसमें लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर के बढ़ते क्रम में।
अमोनिया सी आ गया बीच में, कहीं पे आ गया मान लो, हाँ है ना, ठीक है। अमोनिया से ज्यादा होता है एलिफेटिक। अब ये भी एलिफेटिक है, और बेटा गलती मत करना, ये तो एलिफेटिक है ही, ये भी एलिफेटिक है। बच्चा सोचेगा ये बेंजीन की रिंग है, ये एरोमेटिक है। नहीं भाई, एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक है, क्योंकि नाइट्रोजन पे कार्बन लगा है और उस पे कार्बन लगा है, हाँ है ना, यस। तो भले ही इसके अंदर रेजोनेंस चल रहा होगा, हाँ है ना। देखो सबसे ज्यादा होगा ई, क्योंकि दो दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे उतना ज्यादा इसका बेसिक नेचर होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देंगे 2 डिग्री ना बच्चा, तो ई सबसे ज्यादा होगा। अब उसके बाद कौन होगा, ए। ए क्या है, 1 डिग्री ए। ए के बाद आएगा डी। मैं जब छोटा था तो मैं ए और डी में कंफ्यूज हो जाता, मैं सोचता था ए है NH2 CH2 CH3, अरे C2H5 यही होता है, और जबकि ये क्या है NH2 CH2 और C6H5, अरे बेंजीन की रिंग C6H5 तो है। ये तो अपने में रेजोनेंस करने लग जाएगी, तो बचा तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो यही दे पाएगा। यहां पे दो दो है, तो बेटा इसका ज्यादा होगा बेसिक नेचर इसके कंपैरिजन में, हाँ है ना। तो ए का बाद क्या आएगा, डी, और उसके बाद कौन आएगा, सी, और सी से कम किसका आता है, एरोमेटिक का, बी। यहां गलती मत करना ये बोलकर कि ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक के अंदर आएगा, हाँ है ना, यस। एरोमेटिक में डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, उसके लोन पेयर रेजोनेंस में काम करना चाहिए, ठीक। ये हमारे पास हो गया। अगला हमारे पास है बेटा क्या, सेकंड। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं डायग्राम, है ना। C2H5 C2H5 पे NH2, C2H5 पे NH2, एक तो ये है। अगला है C2H5 का होल ट्वाइस, C2H5 पे NH, और इस पे क्या है C2H5, ठीक है। अगला है C2H5 का होल 3, C2H5 का N लगा हुआ है यहां पे, इस पे भी C2H5, इस पे भी C2H5, बराबर है, यस, है ना, N। अगला है C6H5, यानी बेंजीन की रिंग है, और यहां पे क्या है NH2, NH2, बराबर है, हाँ है ना, यही है, यस, बराबर है। अब ध्यान से, अब ये हमारे पास A है, ये B है, ये C है, ये D है। साफ दिख रहा होगा, मैंने आपको लिखवा रखा है। जब तक आपको वो बोले ना कि गैस है, तब तक आपको एक्वस स्टेट में सॉल्व करना है। आप जैसे बैक एक्सरसाइज करोगे तो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी है, चौथा उसमें ये सवाल है, उसने गैस स्टेट बोला है, तब जाके गैस में, गैस का तो ऑर्डर यही है, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। लेकिन अगर उसने गैस नहीं बोला तो आपको इसको एक्वस स्टेट में सॉल्व करना है, और एक्वस के लिए मैंने आपको बता रखा है, अगर आर क्या है, ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, लेकिन आर क्या है, C2H5, तो C2H5 के अंदर जो हमारा ऑर्डर आता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर इज, सबसे ज्यादा होगा किसका, 231 बता रखा है, 2 डिग्री यानी बी। उसके बाद आएगा कितना, सी, उसके बाद आएगा ए, और बेटा ये तो एरोमेटिक, इसका तो कम आएगा, फिर आएगा डी। ये ऑर्डर हमारे पास होगा किसका, ये, बराबर है, यस, ठीक है। थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है इसका, थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है इसका, CH3NH2 है, CH3NH2 है, ए। अगला है CH3 होल ट्वाइस NH, CH3NHCH3। अगला है 3 होंगे, CH3NCH3CH3। अगला है C6H5NH2, C6H5NH2 यानी NH2, और इस पे क्या लगा हुआ है, C6H5। अगला है C6H5, C6H5, CH2 NH2 C6H5, ये बराबर है भाई पहलवानों। देखो अब यहां पे क्या है, ये A बोल दूं इसको, इसको B बोल दूं, इसको C बोल दूं, इसको D बोल दूं, इसको E बोल दूं, क्लियर है, ठीक। अब भाई साहब क्या है, अब आपको पता है एरोमेटिक ये है, इसको एरोमेटिक अगर तुम फिर बोल रहे हो तो मैं चांटा ऐसा कान के नीचे मारूंगा ना, भैंस, पढ़ाई छोड़ दो साला। ये एरोमेटिक नहीं है, सॉरी ये एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक में काउंट होगा, बराबर है, यस, ठीक। तो भाई साहब ऐसा है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, हाँ है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका होगा? सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो, सबसे कम तो डी का होगा, क्योंकि भाई ये तो जिंदा एरोमेटिक है साला, जिंदा क्या है, एरोमेटिक है, डी, डी ज्यादा। इसमें ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, 3 2 1 आपको बताया हुआ है। एक्वस स्टेट में इसमें 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 सबसे ज्यादा क्या होता है? 213, तो 2 डिग्री यानी बी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद एक बताया था ना, CH3 छोटा होता है, एक पहले आ जाएगा, बताया था। ऐसे ही करा लो, अगर नहीं पढ़ा तो छोड़ दो बेटा, पढ़ाई लिखाई है ना, बस की ना तुम्हारे। ए और उसके बाद क्या आएगा? सी, बराबर है 213 ना, 2 1 3, हाँ, और उसके बाद आएगा ई, ई, क्लियर है, ये आएगा ऑर्डर। हाँ ये ना, हाँ गलती से इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो ना। अबे लीचड़ो, जब ये 1 डिग्री साला इस 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है, तो तुम इसके साथ कहां कंपेयर कर रहे हो? मुंह धो के आए हो, बराबर है। ये अगर आपका सही है तो मजा, बधाई हो, 2 दिन की मेहनत हमारी रंग लाई। और आपको मैं हिस्से में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सुबह देख भी देते हैं ना, एक क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन को कर लो। किसको? बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्या बात है यार, इंडेक्स भी 4 था, एग्जांपल भी 4 था, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर भी 4 था, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, बराबर है। यस, कितना चल रहा है, वीडियो वगैरह सब ठीक ठाक चल रहा था? सब ठीक ठाक चल रहा है, बराबर है, यस। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क हो गया, ये आपका क्या हो गया? आज का होमवर्क हो गया, क्लियर है? ओके 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 ओके, बाय। ये हमारा आज का था, ये हमने बेसिक नेचर वाली प्रॉपर्टी खत्म कर ली है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और आप लोग अपना टेस्ट की तैयारी, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना। ओके, देन मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क आपका ये है कि क्या करोगे, है ना, जो आज आपको टेस्ट पेपर मिला था, उस टेस्ट पेपर को पूरा सॉल्व कर लेना, बराबर है। ओके बाय, पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ओके बाय, टेक केयर बच्चे।